पहला पढ़ेंगे। पहला पत्र 5 अध्याय के पहला पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, पहला पत्र। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। प्राचीनों और नवयुवकों को संदेश। हालेलुया। हालेलुया। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और यह दबाव से नहीं। किसको कह रहा? कितने लोग वॉलंटियर लोग हैं? वॉलंटियर लोग कितने लोग हैं? 8 सारे लोग खड़े हो जाए। वॉलंटियर लोग यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें परमेश्वर के दास ने लिखा है। परमेश्वर की बातें फिर से बड़े को। हालेलुया। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। परमेश्वर की वो जो झुंड है उसको क्या करना है? रखवाली करो। और आगे? और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्या है? दबाव से नहीं। क्या परमेश्वर का दबाव से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। नीच कमाई के लिए परंतु मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। क्या जो लोग तुम पर सौंपे गए उन पर अधिकार मत जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के लिए आदर्श बनो। और आगे? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर क्या होगा? प्रकट होगा, तुम्हें महिमा का क्या देगा? मुकुट दिया जाएगा। कितने लोग मुकुट चाहते हैं? कितने लोग मुकुट चाहते हैं? खुदा हम लोग सेवा में नहीं चाहते हैं। जब परमेश्वर की डर और भय में होकर परमेश्वर की सेवा करोगे तब वो खुदा स्वर्ग देने वाला है। आमीन। वो स्वर्ग देने वाला है और ऐसा मुकुट देकर आपको आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या हो गया, मैं कहां से कहां पहुंच आया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे भैया। जो मुरझाने का नहीं इसी प्रकार है नवयुवकों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। किसके अधीन रहो? प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के, अपने अगुआ के अधीन रहो। और आगे? वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दृढ़ता से कमर बांधे रहो। हालेलुया। सब के सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए कमर को क्या करना है? बांध रहो। कमर हमें सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? एक दूसरे की सेवा करना है। हालेलुया। यहाँ पर आकर क्या है? सब कुछ व्यवस्था करना है ना, अच्छे बैठाना, तो लोग यही है सेवा। हालेलुया। आज से बताना पवित्र शास्त्र में लिखा है जितने भी मेरे हृदय की पत्रियां हैं और एक दिन अगर वो बने रहेंगे जो मैं मुकुट कर रहा हूं देने के लिए, मैं स्वर्ग में पता है स्वर्गदूतों की महिमा करूंगा। स्वर्गदूत बन के वहां रहोगे। हालेलुया। जब अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से, खराई से बराबर प्रगति में आप बने रहो। हालेलुया। अगर आप एक नौकरी कर रहे हो, महीने में 10 दिन जा रहे हो, तो परमेश्वर क्या कहो? नौकरी वाले मालिक क्या कहेंगे? हटाओ इनको, दूसरी का रखो। हालेलुया। तो ऐसे खुदा के पास है क्या है? खुदा के पास एक काम है, आप लोग वॉलंटियर लोग समझिए। ऐसे खुदा के पास जब ये कायदे से सेवा नहीं करा, मैंने इसको
सेवा दिया हूँ। लिखा है वो मेरी पुस्तक में, वो मेरी पुस्तक में लिखा है कि तुम मेरे हृदय की लोग तुम्हें देखेंगे और जो सेवा करने वाला आगे बढ़े भैया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जो इसके अंदर अभिमान है, अरे आपको वहां रहने में सेवा करनी थी, बराबर प्रगति में नहीं आ रहा, तो उसको परमेश्वर क्या करेगा? करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर क्या करेगा? दीन बना रहेगा, उस पर अनुग्रह करेगा। और आगे इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो, जिस सेवा तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और आगे अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता किस पे डाल दो? परमेश्वर पे डाल दो। उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारे ऊपर ध्यान रहता है। सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। स्वतंत्र हो, होशियार हो, तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हारा शैतान एक का मौका पाए तुम्हें फाड़ खाए। निकालेंगे नीति वचन पहला अध्याय के दूसरा पद पढ़ेंगे। नीति वचन, हालेलुया, निकाले भैया नीति वचन दूसरा अध्याय, नीति वचन दूसरा पहला। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नीति वचन 2 अध्याय उसका पहला, बुद्धि का नैतिक लाभ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, मेरे पुत्र मेरे वचन को तू ग्रहण करे और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, समझ की बात मन लगाकर सोचे, और को समझेगा। जब तुम खोजोगे चांदी के समान, भय में रहोगे यहोवा के, तो यहोवा क्या करेगा? और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान तुम्हें क्या होगा? प्राप्त होगा। बराबर संगति में रहेंगे, बराबर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमें सावधानी बनाएगा। बोलो आमीन। और आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, और आगे ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है, और सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। और आगे जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहराता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। भांति चाल को समझ सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर हम एक वचनों को उस पर मानेंगे और उस पर चलेंगे। परमेश्वर की हर एक सभ्यता को, परमेश्वर की मत डर में तेरे, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है, हमें सोते जागते हमारी रक्षा करता रहता है। उसकी वचन में लिखा, उसकी पलके कभी झुकती नहीं है, पलके नहीं लेता। हालेलुया। फिर बोलो हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय के 5 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। 3 के 5 पढ़ेंगे। तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन यहोवा पर भरोसा रखना। आज लोग अपने समझ का सहारा लेते हैं, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। किस पे रखना है? परमेश्वर पे, किसी मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। और वहाँ क्या लिखा है? अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण यहोवा पर भरोसा रखना, और भरोसा रखकर सारे काम काज करना। जो भी कुछ करे भरोसा रखकर हम काम काज करें तो हमारे लिए क्या करेगा? उसका भरोसा रखना, और अपने समझ के सहारा में ले, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा है वैसा। हमें डरना और कांपते रहना खुदा से हमेशा। मैं कहता हूं, अगर आप डरते और कांपते रहोगे, आपके जीवन में जो समस्या है, जो दिक्कत है, अपने आप ही करेंगे। जो चीज आपकी जरूरत है वो खुदा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया।
भर में कई बार प्रार्थना करते हैं? कई बार करते हैं? 2 बार। हालेलुया। 2 बार प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे। आज जिस दिन आप 3 बार प्रार्थना करोगे, 1 बार प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य। देखिए प्रभु आपको सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हालेलुया। सिर्फ बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए, समझ मांगिए, प्रभु तेरा समझ मेरे जीवन में हालेलुया। अपने समझ में सारा नहीं लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अलग से। ये नहीं है कि पास्टर जी बोल दिया आप सेवक रखो, चलो रहो सेवक। ये हमारी ओर से नहीं है, ये सब परमेश्वर की ओर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों को प्रभु को छोड़ ही दिया तो क्या प्रभु की उसके बारे में प्रभु के वचनों पर चलना है। प्रभु ने ही बने रखने। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है भंडारा के तारीख है यहाँ पर? बुधवार को 25 सितंबर भी पड़ रहा और बुधवार को प्रभु और 25 सितंबर। कई साल इंतजार करना पड़ेगा मुझे, तब जाकर नया साल हमने बुलवाया बुधवार के दिन। इसको सोचिए कितना भी इंतजार करते प्रभु वो दिन आए, वो दिन आए। तो विश्व का प्रयास करते थे प्रभु इस दिन कब आएगा। 25 दिसंबर बुधवार को ही पड़े, नया साल बुधवार को ही पड़े। ऐतवारों को हमने सब देख लिया, मगर बुधवार नहीं देखा। नया साल बुधवार नहीं देखा था 25 दिसंबर। आप लोग क्या कहोगे? बुधवार के ही यीशु मसीह पैदा हुए। बुधवार को ही ना, एक हो गया 25 दिसंबर बुधवार का रहा ना, कोई यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। देखिए भाई में देखिए यीशु मसीह पैदा हुआ, इसको बताइए। ये चीज तो हो सकता भूल हो गई होगी लोगों से। ये चीज तो लिखा नहीं कि इस दिन इस तारीख को यीशु मसीह पैदा हुआ, इतनी समय पैदा। हालेलुया। सिर्फ कॉन्क्रीट लिखा गया यीशु मसीह पैदा हुए, इतने साल थे, इतने साल में सेवा किए और इतने साल में वो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। कितने लोग ये बताइए आनंदी से भंडारे के लिए? सब लोग आनंदी। जितना पास्टर लोग है उत्तर प्रदेश में सेवा कराते, विधवाओं, गरीब, दुखिया का ख्याल रखा करो, हालेलुया। यही से मैं 20 साल बता रहा हूँ कि यही से सब स्टार्ट हुआ है चीज। अब सब लोग कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, जितने भी लोग हैं नकल करेंगे तो हालेलुया। विश्वास करो, अजीब करो। यही तो लोग सीख के बहुत सारे लोग अभी बहुत 1 साल पहले 1.5 साल पहले कोई व्यक्ति आया दिल्ली से और यहाँ से सीख के क्या बोला, हमारा तो मैं बाइबल पढ़ता था मगर ये चीज मुझे मिलता ही नहीं। हालेलुया। अभी कल पास्टर से बात हो रही थी, एक पास्टर आए थे, वो पता वो पास्टरों के ही ट्रेनिंग करते हैं। 1000 पास्टर दिल्ली में भी इकट्ठा हुए और कुछ ऐसे टॉपिक पे बताया, खुदा के वेदी पे हूँ, बताना चाहता हूँ, सोच लीजिए। और वो देखे बोले पास्टर जी मैंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यरूशलेम देख ला, हाँ सगलों मैंने घूम के आया, मैंने हर एक चीज देखा, बहुत बाइबल पढ़ा, बड़े बड़े पास्टर को मैंने देखा है। आप जो आज बताए हो, मैंने आज तक कभी ये बात को नहीं याद किया और मैंने आज तक देखा। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अंदर मैंने देखा। पास्टर जी मेरे लिए ऐसे दुआ करो कि मैं ये आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कितने पास्टर लोग थे? वो सुमन, कितने पास्टर लोग थे? पास्टर लोग जब आए थे पूरे
और सबके पास बड़ी बड़ी कलीसिया थी। प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा माला तुम्हें चढ़ा दिया, बहुत बड़ा हाथ चढ़ा दिया प्रभु को। ये आज वो बता रहे कि आज लोग यही कर रहे हैं, दूसरे जगह उसको लाइए जो प्रभु को न जानता हो, उसे प्रभु के उसको लाइए। इसलिए वचन में लिखा है कि अगर एक विश्वासी तुम दरबार में लाते हो तो 100 स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या करते हैं, नहीं बजाते हैं। और जो विश्वासी है तो कौन स्वर्गदूत है नहीं बजाएगा, कौन स्वर्गदूत? आजकल पास्टर प्रभु क्या कहता है, मैं तुझे नहीं जानता, चढ़ाया हुआ मेरे ऊपर चढ़ा रहा हूं, मतलब क्या? हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर सरकार आपका गाने दीजिए, आप लोग क्या करना है, नया से नया विश्वासी को बनाना। क्या तीसरे बात है, मतलब क्या है समझा रहे हैं? हम उसको करेंगे अच्छा साफ सुथरा रहे, बढ़िया पतला इन्हें सब नाक फूकना लगा आगे कोर्ट कचहरी सगलों देखना, हर एक चीज। आश्रम में कितना देखिए दबाव आया, और क्या किया? वचन में लिखा है यहोवा तेरी लड़ाई करेगा, तेरा मुकद्दमा यहोवा लड़ाई करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलिए हालेलुया। और यहोवा ने मुकद्दमा को जीता और हासिल मुकद्दमा हुआ, सब कुछ हुआ। जब यहोवा हमारे साथ है तो दुनिया में ताकत है। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। यहोवा ने सब कुछ किया, यही पे गवाही थी 28 साल तुम्हारी लड़ाई पर लड़ेगा। बोलो आमीन। अभी एक गवाही मैंने पिछली बार सुना था, एक भाई बता रहे थे करीब 20 साल से मुकदमा चल रहा था, 20 साल से मुकदमा चल रहा था जमीन का, और उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, उसके लिए भविष्यवाणी